तो क्वेश्चन को आप थोड़ा समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहता है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए? आपको गैसेस चाहिए, जैसे ऑक्सीजन चाहिए, उसको इनहेल करने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो उसकी जो पूर्ति हो रही है, ठीक है, उसको जो रिक्वायरमेंट है वो केवल डिफ्यूजन से पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या है? द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस, ठीक है, हम लोग कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। ऑल द सेल्स आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी सेल हैं, हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी सेल हैं, वो सीधे सीधे बाहर वाले इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। कौन है? केवल हमारा मुंह है, मुंह ही मुंह खुलता है, ठीक है। ऑक्सीजन तो सारे पार्ट्स को चाहिए, ठीक है, लगभग हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में क्या पहुंचनी चाहिए? ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए ना। हाँ, अगर वो सीधे सीधे क्या होते? इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होते तो खुद से ऑक्सीजन ले जाते, ठीक है। तो कहानी ये है कि हमारे जितने भी सेल्स हैं वो सीधे सीधे बाहर के इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में नहीं होते हैं, दस इसलिए डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द सेल्स, ठीक है। जितने भी सेलों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, वो सीधे सीधे डिफ्यूजन के थ्रू नहीं मिल सकती है, ठीक है। पहला ही आंसर है। अगला दूसरा आंसर, इट मे टेक मच टाइम फॉर सब्सटेंसेज टू रीच द टारगेट, ठीक है। इट मे टेक मच टाइम फॉर सब्सटेंसेज टू रीच द टारगेट टिश्यू और सेल्स फ्रॉम इन्वायरमेंट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। अगर डिफ्यूजन प्रोसेस से, मान लो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही पूरे बॉडी को ऑक्सीजन भेजनी होती तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा, ठीक है। मुंह से लेकर कहाँ? आपके सर से लेकर पैर तक ऑक्सीजन पहुंचने में क्या हो जाएगा? बहुत सारा टाइम उसमें लग जाने वाला है, ठीक है। इसलिए केवल डिफ्यूजन की हेल्प से पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। आंसर इस तरीके से। ये इंटेक्स क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई भी चीज जो है वो क्या है, ठीक है, उसके पास में वो अलाइव है, वो जिंदा है, ठीक है, या वो सजीव है, ऐसा आप कह सकते हो ना। उसके पास में प्राण है, ऐसा ना, ठीक है। व्हाट क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया हो सकती है कि आप ये कहो कि ये चीज, पर्टिकुलर चीज अभी जीवित है, वो मरी नहीं है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है वो कुछ ना कुछ हरकत करेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ हरकत करेगी। जैसा ये हो सकता है विजुअल मूवमेंट, आपको उसमें देखने को मिल सकता है, विजुअल मूवमेंट, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, विजुअल मूवमेंट एंड ऑल्सो इनविजुअल मूवमेंट, ठीक है, विजुअल मूवमेंट और इनविजुअल, ठीक है। ये चल रहा है तो आपने कहा कि अच्छा अभी जिंदा है, ये नहीं चल रहा तो मर गया, ठीक है, ऐसा ना। मूवमेंट, लाइक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, क्या होंगे? उसके अंदर में मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा होगा? मूवमेंट हो रहा होगा। तो आपने कहा हाँ साहब ये कैसा है? ये अलाइव है, अभी जीवित है, ऐसा आप उसको कह सकते हो। इतना सा नोट करें। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं? वो आउटसाइड से कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, ऐसा आपका क्वेश्चन कहता है। तो इसका आंसर हो सकता है जैसे ऑर्गेनिज्म लाइक ऑटोट्रॉप्स ना, ऑर्गेनिज्म लाइक ऑटोट्रॉप्स, जो क्या है हमारे पास में? ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म लाइक ऑटोट्रॉप्स, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अच्छा, इन ग्रीन प्लांट्स को जीने के लिए क्या चाहिए? सवाल ये ना कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल, कौन से बाहर से चीजें हैं किसी ऑर्गेनिज्म को चाहिए ना। कोई ऑर्गेनिज्म जो है उनको बाहर से क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म में, चलो पहला पॉइंट क्या ले लिया हमने? ऑटोट्रॉप्स हैं, जिनको हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। इन लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए। अपना खाना क्या कैसे बनाएंगे? वाटर की हेल्प से ना, और सनलाइट की हेल्प से। नीड वाटर, इनको जरूरत है किसकी? वाटर की। अगर आप पानी डालोगे तो ये क्या होंगे? सूख जाएंगे। वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स, डिजॉल्व्ड मिनरल्स, साथ में इनको क्या चाहिए? डिजॉल्व्ड मिनरल्स चाहिए। अगला पॉइंट क्या हुआ इसका? डिजॉल्व्ड मिनरल्स। ऑटोट्रॉप्स लाइक ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट ना, और साथ में क्या चाहिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एंड क्या चाहिए? सनलाइट की जरूरत है। अगर ये नहीं है ना, पानी नहीं मिल रहा तो सूख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो अपना खाना को नहीं मिला पा रहे। कौन? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स भी किस में आए? ऑर्गेनिज्म में आ गए। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, जैसे हेटेरोट्रॉप्स की बात करें, अगला पॉइंट लो, ठीक है।
हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स ना, हेट्रोट्रॉप्स कौन है? जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स हो गए आपके फंजाई हैं, एनिमल्स हैं। ये हो गया आपके फंजाई, ठीक है, जैसे हो गए आपके फंजाई से हो गए, एंड एनिमल्स हो गए। फंजाई हैं और साथ में क्या है? एनिमल्स हैं। फंजाई हैं, एनिमल्स हैं। गेट फूड, ठीक है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम ये अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स से लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स ये अपना खाना बनाते हैं कहाँ से? ऑटोट्रॉप्स की हेल्प से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो सीधे तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये खुद से नहीं बना पाते, ये दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वाटर भी चाहिए इनको साथ में क्या चाहिए हो सकता है? साथ में वाटर भी चाहिए हो सकता है, वाटर की भी इनको जरूरत है। तो इस तरीके से आप इसमें आंसर लगा सकते हैं ना, सिंपल सा है। क्या कह रहा है? जो ऑर्गेनिज्म है उनको जीने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत है? तो अगर हम ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉप कहें, ग्रीन प्लांट कहें, तो वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स कौन है? वो ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर है। अगर ऑटोट्रॉप्स नहीं है तो फिर हेट्रोट्रॉप्स का जीवन खतरे में हो जाएगा। इस तरीके से नोट करें। हाँ, सो व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए इसके क्या क्या पार्ट्स है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप जी रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। ये जो का अगर आपको फूड मिलेगा तो आप जी पाएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। तो पहली सिचुएशन तो क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। तो आप इसको लिख सकते हैं न्यूट्रिशन। तो पहली चीज क्या है? न्यूट्रिशन, फूड। दूसरा श्वसन होना चाहिए उस पर, रेस्पिरेशन। अगली प्रोसेस क्या कहलाएगी? रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, रेस्पिरेशन, सांस लेना आप जिसको कहते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। जो फूड है वो क्या हो रहा है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है उसने बाहर निकलना चाहिए, विच इज नेम्ड एज एक्सक्रिएशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। ये एक पूरी लाइफ प्रोसेस है। चैप्टर का नाम आपका क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि उस लाइफ प्रोसेस में आप अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, एक ह्यूमन बीइंग या एक ऑर्गेनिज्म लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करता है? तो वो न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, वो सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो फूड बन रहा है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे मटेरियल है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है, दैट इज एक्सक्रिएशन। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? जब प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, वाटर चाहिए उसको सनलाइट चाहिए, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए। तो सवाल यही है कि ये जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए उसको कहाँ से मिल रहे हैं? ठीक है, ऑब्वियसली बाजार से मिल रहे हैं, बाजार से ले आ रहे हो ना, ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बाजार से ले रहे हो, ठीक है। तो पहला आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नंबर 1 आप इसमें लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज उसको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहां से? एटमॉस्फेयर, उसको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से? एटमॉस्फेयर से इसको मिल रहा है। थ्रो कैसे? थ्रो स्टोमेटा के थ्रो ये आते हैं, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रो। CO2 कहां से मिल रहा है? जो रॉ मटेरियल में एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, थ्रो स्टोमेटा अंदर आ रहा है। वाटर, नंबर सेकंड थिंग ना, वाटर। तो वाटर कहां से मिलता है इसको बताएं? ऑब्वियसली टैंक से ना, हाँ, इसको कहां से मिल रहा है? सॉइल से, ठीक है, कहां से? सॉइल से। मिट्टी में आप पानी डालते हो ना, उसकी जड़ों में ना, ठीक है, सॉइल थ्रो रूट्स। तो थ्रो रूट्स, जो उसकी जड़ें हैं, जड़ों के थ्रो पानी, मिट्टी में आप पानी डालने वाले हो और जड़ों की थ्रो कहाँ होगा? पूरे प्लांट्स में उसको मिलेगा।
सनलाइट कहाँ से? बता, हाँ बिल्कुल सनलाइट, ये तो सिंपल है ना। सनलाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। ठीक है, सनलाइट कहाँ से मिलेगी? सन से। नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल, एक और है। ठीक है, एक होगी आपकी क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा फिर? ये तो ऑलरेडी कहाँ है? प्रेजेंट इन लीव्स, प्रेजेंट इन लीव्स। जो पत्तियां हैं वहां पर को क्या प्रेजेंट है आपको? क्लोरोफिल है। एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, प्रेजेंट इन लीव्स एंड ग्रीन प्लांट, सॉरी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रीन पार्ट में मौजूद होता है। चार चीजें इनको अपने खाना बनाने के लिए चाहिए होती है, यही है। क्लियर है ना? कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर से, वाटर मिलेगा आपको सॉइल से, थ्रो आपका रूट, सनलाइट हो जाएगी सन से, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? लीव से, पत्तियों में रहता है, और ग्रीन पार्ट्स में HCl नाम का एसिड हो गया। और ये पूछा गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टोमक। तो स्टोमक में जो एसिड है उसका रोल क्या है? वो क्या कर रहा है? जो अनवांटेड मटेरियल क्या होता है आपका पेट में चला जाएगा तो उसको क्या कर देगा? वो किल कर देगा। एक चीज तो ये होगा। प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, पहली चीज तो ये लिखो, प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, जो एसिड है उसने क्या कर दिया? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा है। प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर द प्रोटेक्टिंग डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं उनको क्या कर रहे हैं? वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं एंजाइम्स। जैसे, और ये कौन है? ये आपके पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है उसको क्या कर रहा है? वह प्रोटेक्शन दे रहा है। कौन? HCl। एक चीज हो गया। ठीक है, किलिंग नंबर सेकंड पॉइंट, ये क्या कर रहा है? ये किल कर रहा है जो अनवांटेड मटेरियल आ गए। किलिंग माइक्रोब्स, killing microbes which may be present in food, which may be present in food। अगर खाने के साथ में, ठीक है, जो छोटे छोटे मटेरियल्स हैं तो उनको भी क्या करता है? उनको मार देता है। ये इसकी कहानी है ना। अगर एक्सेस HCl हो जाएगा तो आप क्या कहते हो? आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा हो जाता है? गड़बड़ा जाता है ना। जैसे आप फूड पॉइजनिंग वाली कहानी सुनते हो। फूड पॉइजनिंग, आपने पुराना वाला खाना खा दिया, बासी खाना खा दिया, तो पेट में क्या हो जाएगा? HCl की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। HCl की वैल्यू बढ़ने से पेट खट्टा हो जाता है, खट्टी डकारें आपको आती हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? याद है एक दवा का नाम? हाँ, एक दवा है ना, MgOH का होल ट्वाइस ना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, और शॉर्ट में क्या कहते हैं? दूध सी सफेदी। ये कैसा है? अरे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध जैसा है ना। हाँ, एसिड अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपको कौन सी दवा दी जाएगी? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। माय मिस्टेक, यहाँ है होगा 2, यहाँ लगाइएगा 2, 2।